देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला देश के वीआईपी सिस्टम को खत्म कर सकता है। दोस्तों, जो नेतागण सैकड़ों आपराधिक मामले में दागी होने के बावजूद भी, दोषी होने के बावजूद भी चुनाव लड़ते हैं, सरकार में बैठते हैं और कानून का उल्लंघन करने के बाद जनता के लिए कानून बनाते हैं, जनता को कानून का पाठ पढ़ाते हैं, ऐसे नेता, सांसद, विधायकों को एक फैसले से तगड़ा झटका लग सकता है, जिसके बाद देखिए हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट की मुहर इस फैसले पर लग जाए। वैसे तो इस देश की कई पार्टियां हैं जिनमें राजनेताओं के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है, लेकिन कम और ज्यादा का अंतर भी बहुत मायने रखता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसा फैसला लिया जा सकता है जिसके बाद ये जो दागी नेता है या ये जो दागी विधायक है, सांसद है, ये सारे के सारे दागी विधायक, सांसद 6 साल नहीं बल्कि कभी भी चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। अब आखिर ऐसी क्या रिपोर्ट पेश की गई है सुप्रीम कोर्ट में, इस खबर में बताऊंगी आपको। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई। इस याचिका में कहा गया कि इस धारा के तहत 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाने वाले नेता को गलत रियायत दी गई है। ऐसा सजायाफ्ता नेता अपनी सजा पूरी करने के 6 साल बाद चुनाव लड़ने के योग्य हो जाता है। इस प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए। यानी इन्होंने अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। इन्होंने कहा कि किसी भी नेता को आपराधिक मामले में संलिप्त होने के बाद चुनाव लड़ने की इजाजत न दी जाए और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक करार दिया जाए। अब इस याचिका पर हुआ यह था इससे पहले कि देश के कानून मंत्रालय ने आपत्ति जताई थी। ध्यान से सुनिएगा, कानून मंत्रालय ने कहा था कि पब्लिक सर्वेंट और राजनेताओं में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के सर्विस नियम में इस तरीके का कोई नियम नहीं है जिस तरीके का नियम लाने की बात की जा रही है इस याचिका के जरिए। तो ये कानून मंत्रालय भाजपा की ही केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। दोस्तों, भाजपा की ही केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, यानी बीजेपी नेता की याचिका पर बीजेपी की ही सरकार ने आपत्ति जताई थी। अब क्या हुआ है वो सुनिए। दरअसल हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक एमिकस क्यूरी नियुक्त किया। एमिकस क्यूरी का मतलब क्या होता है? न्याय मित्र, जो कि सुप्रीम कोर्ट को एक वरिष्ठ वकील के तौर पर सलाह देते हैं। उस न्याय मित्र ने अश्विनी उपाध्याय की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है दोस्तों? कहा गया है कि जो भी सजायाफ्ता नेता है उसको जीवन भर चुनाव लड़ने नहीं जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आपराधिक मामले में सजा पाने वाला व्यक्ति सरकारी नौकरी के अयोग्य माना जाता है। अगर वो नौकरी पर है तो सजा अगर उसको मिल गई तो उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है या केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ऐसी संस्थाओं में भी अगर किसी को सजा मिली हो या उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो तो किसी पद पर होते हुए भी उसको अयोग्य मान लिया जाता है। तो जब सबको अयोग्य माना जाता है, फिर नेताओं को अलग से छूट क्यों? उनके लिए अलग से छूट क्यों मनाई जानी चाहिए? इस बात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि सजा पाने वाला व्यक्ति संसद या विधानसभा में बैठकर दूसरों के लिए कानून बनाए। ये कहा गया है दोस्तों इस रिपोर्ट में। अब इस फैसले के बाद उन नेताओं का क्या होगा जो दागी प्रवृत्ति के हैं या जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है? सोचिए, हाल ही में दैनिक भास्कर की एक खबर सामने आई थी दोस्तों। उसने एडीआर की रिपोर्ट छापी थी अपनी खबर में। देश के कुल 763 सांसद हैं जिनमें से 306 पर क्रिमिनल केस दर्ज है। यह रिपोर्ट एडीआर ने जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक लक्षद्वीप से 1 सांसद, केरल के 29 सांसदों में से 23 सांसद, बिहार के 56 सांसदों में से 41 सांसद, महाराष्ट्र के 65 सांसदों में से 37 सांसद, तेलंगाना के 24 सांसदों में से 13, दिल्ली के 10 सांसदों में से 5 के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज है। अब इस पूरे मामले में यूपी जो है सबसे आगे है। यूपी के 108 सांसदों में 37 के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज है। भाजपा के 139 सांसदों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। कांग्रेस के 43, आप के 11, टीएमसी के 14, शिवसेना उद्धव गुट के 7 और एनसीपी के 3 सांसदों पर आपराधिक मामले जो है दर्ज है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने
एमिकस क्यूरी यानी वरिष्ठ वकील की राय पर मुहर लगा दी, रिपोर्ट पर मुहर लगा दी, तो ये तमाम सांसदों के लिए झटका होगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस रिपोर्ट पर कहीं ना कहीं इस बात पर जोर दिया गया है कि सांसदों विधायकों के खिलाफ जो लंबित आपराधिक केस है अभी तक सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत में, उसका निपटारा जल्द से जल्द हो। न्याय मित्र ने आगे ये भी बताया कि इनके खिलाफ लंबित 5000 से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। 2116 ऐसे केस हैं जो 5 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 1377, बिहार में 546, महाराष्ट्र में 482, ये सारे मुकदमे लंबित हैं। 2019 में दोस्तों एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों की संख्या को पूरा मिलाकर अगर देखा जाए तो तकरीबन 30% सांसद जो है वो दागी हैं और इनमें से 17% सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। अभी ये रिपोर्ट को कम से कम 2 से 3 साल 4 साल हो गया। इस रिपोर्ट में आगे लिखा था कि कांग्रेस और बीजेपी की तुलना अगर की जाए तो दागी सांसदों के मामलों में बीजेपी कांग्रेस से काफी आगे है, यानी कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी में दागी सांसदों की संख्या ज्यादा है। बीजेपी में करीब 32% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसदों के खिलाफ 15% आपराधिक मामले दर्ज है। 2019 की ये रिपोर्ट है, मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। यानी बीजेपी कांग्रेस से इस मामले में दोगुनी आगे है। अब दिक्कत यह है कि इस कानून को न पक्ष बनाना चाहता है न विपक्ष बनाना चाहता है, सत्ता भी नहीं विपक्ष भी नहीं, क्योंकि मेहनत करके नौकरी पाने वालों का पेंशन कैसे बंद किया जाए, सरकार तो इसके लिए बिल भी लेकर आ जाती है और पास भी कर देती है। लेकिन एमपी एमएलए कैसे अगर एक बार जीत गए तो पूरे जीवन किस तरीके से वो जनता के पैसों का लुत्फ उठाते हैं दोस्तों, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। तो ये कानून अगर आता है, इसके बाद नेताओं के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होगा जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। अब इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।